नमस्ते। चलिए आज डिजिटल स्पीड को अनलॉक करते हैं इस शॉर्टकट मास्टर क्लास में। आज हम कीबोर्ड के कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जो सच में काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, इसे बोल्ड करने में माउस के कितने क्लिक्स लगते होंगे? जरा सोचिए। 1, 2, शायद 3। भाई ये तो हम सब रोज ही करते हैं, है ना? तो इसका जवाब है 0। जी हाँ, आपने सही सुना, एक भी क्लिक नहीं। और बस यही वो जादू है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब इस क्लिक साइकिल से बाहर निकलते हैं। असल में हमारे कीबोर्ड की ना अपनी एक सीक्रेट भाषा है, एक ऐसी जुबान जो माउस से कहीं कहीं ज्यादा तेज और पावरफुल है। तो आखिर ये कीबोर्ड शॉर्टकट होता क्या है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये बस कीज का एक कॉम्बिनेशन है। जो काम माउस से होता है ना, उसे ये एक झटके में कर देता है। समझ लीजिए ये स्पीड और एफिशिएंसी का हाईवे है। अच्छा, अब बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग की जादूगरी की, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चाहे कोई स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या राइटर, वर्ड तो हम सब इस्तेमाल करते ही हैं। और ये शॉर्टकट्स लिखने की रफ्तार को सही में सुपरचार्ज कर देंगे। एडिटिंग की दुनिया में ना 3 ऐसे कमांड्स हैं जो सबसे जरूरी हैं, और ये तीनों एक टीम की तरह काम करते हैं। इन्हें हम द एसेंशियल एडिटिंग ट्रायो भी कह सकते हैं। देखिए, ये एक पूरा वर्कफ्लो है। सबसे पहला है कट, यानी Ctrl+X। ये टेक्स्ट को अपनी जगह से उठाकर क्लिपबोर्ड पे रख देता है। दूसरा है कॉपी, Ctrl+C। ये टेक्स्ट को हटाए बिना उसकी एक नकल बना लेता है। और तीसरा पेस्ट, Ctrl+V, जो क्लिपबोर्ड पर रखी किसी भी चीज को कहीं भी चिपका देता है। बस इन तीनों के साथ टेक्स्ट को मूव करना या डुप्लीकेट करना बच्चों का खेल है। लेकिन एक कमांड ऐसा भी है जो इन सब पर राज करता है, हमारा अल्टीमेट सेफ्टी नेट, और वो है अनडू। मान लीजिए कोई गलती हो गई, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। बस Ctrl+Z दबाइए और गलती गायब। सच कहूं तो ये हमें तेजी से काम करने और बिना डरे कुछ नया ट्राई करने की आज़ादी देता है। चलिए अब आते हैं टेक्स्ट स्टाइलिंग पर। सोचिए, माउस से मेन्यू में जाकर बोल्ड या इटैलिक ढूंढने में कितने कीमती सेकंड्स बर्बाद होते हैं। इन शॉर्टकट से वही काम पलक झपकते ही हो जाता है। और मजे की बात यह है कि इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। बी से बोल्ड तो शॉर्टकट है Ctrl+B, आई से इटैलिक तो Ctrl+I, और यू से अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। है ना एकदम सिंपल। किसी भी डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए टेक्स्ट का अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए बार बार माउस तक हाथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी देखिए कितना लॉजिकल है। एल से लेफ्ट अलाइन के लिए Ctrl+L, आर से राइट के लिए Ctrl+R, और जे से जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। हाँ, बस एक चीज है, सेंटर के लिए Ctrl+E इस्तेमाल होता है। बस इसे याद रखना है। सोचिए, एक बटन दबाया और पूरा का पूरा पैराग्राफ अपनी जगह पर। और ये तो एक असली गेम चेंजर है। अगर कर्सर के बाईं तरफ का पूरा शब्द मिटाना हो तो Ctrl+Backspace, और दाईं तरफ का Ctrl+Delete। जरा सोचिए, एक एक लेटर को डिलीट करने के मुकाबले इसमें कितना ज्यादा समय बचता है। तो चलिए अब वर्ड से निकलकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की दुनिया में चलते हैं। हम सब जानते हैं कि डेटा और स्प्रेडशीट कभी-कभी काफी डरावने लग सकते हैं, लेकिन इन हैक्स के साथ कोई भी प्रो की तरह डेटा हैंडल कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं कुछ एकदम बुनियादी चीजों से, मतलब वर्कबुक को मैनेज करना और अलग-अलग शीट्स के बीच तेजी से मूव करना। ये समझ लीजिए कि ये आपके नेविगेशन का बेस है। जैसे नई वर्कबुक के लिए है Ctrl+N, कोई पुरानी वर्कबुक खोलनी है तो Ctrl+O, और सेव करने के लिए Ctrl+S। ये तो सबसे जरूरी है। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए Ctrl+F2 भी काम आता है। और हाँ, जब कई सारी शीट्स हो ना, तो कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन से उनके बीच फुर्ती से स्विच कर सकते हैं। एक्सेल में एफिशिएंट होने का मतलब ही है डेटा को तेजी से सिलेक्ट करना। वो माउस से हजारों सेल्स को ड्रैग करने वाली मेहनत है ना, उससे तो भूल ही जाइए। ये तरीके अपनाइए। पूरी रो एक बार में सिलेक्ट करनी है, Shift+Spacebar। पूरा कॉलम, Ctrl+Spacebar। और अगर पूरी की पूरी वर्कशीट ही सिलेक्ट करनी हो तो बस Ctrl+A।
जब बड़े बड़े डेटा सेट्स पर काम करना होता है ना, तो ये शॉर्टकट्स घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं। तो अब जरा ऑफिस सूट से बाहर निकलते हैं, क्योंकि शॉर्टकट सिर्फ वर्ड और एक्सेल तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये एक यूनिवर्सल स्किल है जो हर डिजिटल काम में मदद करती है। आजकल ज्यादातर समय वेब ब्राउजर में ही जाता है ना, तो वहां भी स्पीड बढ़ाने की जबरदस्त तरीके मौजूद है। क्रोम में कुछ पावर मूव्स देखिए, जैसे डाउनलोड्स विंडो खोलनी है, Ctrl+J, टैब्स के बीच स्विच करना है, Ctrl+Tab, जूम को 100% पर रीसेट करना है, Ctrl+0, और बुकमार्क्स बार को छिपाने या दिखाने के लिए Ctrl+Shift+B। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो मिलकर बहुत सारा समय बचाती हैं। पता है, पिछले कुछ ही मिनटों में हमने 30 से ज्यादा शॉर्टकट्स पर बात की है। ये एक पावर पैक्ड टूल किट है जिसे आज से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। अब बस एक बात सोचिए, एक नया शॉर्टकट सीखने में 5 मिनट से भी कम लगते हैं, है ना? अगर हर शॉर्टकट कुछ सेकंड्स भी बचाता है, तो इस जमा हुए समय का क्या किया जाएगा? ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है, ये अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपने वक्त को वापस पाने की बात है।